जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1956 से कराची शिपयार्ड इस कौम को, इस मुल्क को सर्व कर रहा है। हम मुख्तलिफ़ साइज़ की शिप्स पाकिस्तान नेवी के लिए और इसके अलावा जो सिविलियन सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर में, इसके अलावा आर्मी के रिवरीन ऑपरेशंस के लिए, उनके लिए शिप्स और वेसल्स मुख्तलिफ साइज़ के बनाते हैं। हमारे पास कैपेसिटी 26,000 टन के शिप्स बनाने की है। और इस वक्त तो हमारी रिपेयर और मेंटेनेंस फैसिलिटी आफ्टर शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद इस वक्त हम तकरीबन 13 पार्किंग हमारी एडिशनल आ गई हैं, तो कैपेसिटी काफ़ी इन्हेंस हो गई है। तो इंशाल्लाह होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग फर्दर रेजिंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स विद इन कंट्री आल्सो, आउटसाइड कंट्री आल्सो। और पाईमेक में हम प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ पाईमेक 23 because of our unique stall and the ability to enhance indigenization in Pakistan। हमें बाकायदा अवार्ड भी मिला है। इस वक्त स्टॉल पे जो आप पीछे मेरे बिल्कुल बैक साइड पे जो देख रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली अ मॉडल ऑफ द शिप which is already being made, designed in Pakistan. It is called as Jinnah class frigate, completely designed in Pakistan. It will be built in Pakistan. हम इस वक्त मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत पवेलियन पे। पाकिस्तान नेवी का पवेलियन है और पाकिस्तान नेवी है जिसने पूरी एग्जीबिशन सजाई है। ये सारा सहरा पाकिस्तान नेवी के सर जाता है। पहली बार ये पाईमेक ऑर्गेनाइज की गई है और ये पाकिस्तान नेवी ने ही कराई है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन जुल्फ़िकार, उनसे ज़रा जानते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाईमेक अपने तर्ज की पहली एक्टिविटी है, पहली नुमाइश है। ये पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव है जिसका मकसद पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी को फ़रोग़ देना है। ब्लू इकॉनमी से मुराद इकॉनमी के वो मुख्तलिफ़ शोबाजात हैं जिनका ताल्लुक़ समंदर से होता है, बहरी सरगर्मियों से होता है, लेकिन जिसमें कि सी में ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, शिप्स कंस्ट्रक्शन, टूरिज़म, फ़िशिंग, इसके अलावा समंदर में तेल की तलाश और इस तरह की बहुत सारी मुआशी सरगर्मियाँ शामिल हैं। पाईमेक का जो मकसद है वो ये है कि ऐसे तमाम इदारों को जो कि मकामी हो या इंटरनेशनल हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उनको जो कि इस सरगर्मियों से मुताल्लिक़ हैं, जो कि ब्लू इकॉनमी की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ हैं, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, एक जगह पे जमा किया जाए, उनको एक मौका फराहम किया जाए कि वो आपस में इंटरेक्ट करें और जो भी उनकी सलाहियतें हैं, काबिलियतें हैं, वो उनसे दूसरों को आशना करें। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पवेलियन में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कमांडर मोहम्मद अकील साहब, जो कि हमें बताएंगे कि ये किस तरह इन्होंने हमारी समंदरी हदूद को महफूज कर रखा है, जो कि एक बहुत ही एक अहम इनका इदारा है। ये महफूज करते हैं हमारी समंदरी हदूद को और उससे एक अमन कायम रहता है हमारे डीप सी में भी। फिर जो हमारे मछेरे फ़िशिंग के लिए जाते हैं वो एक महफूज रहते हैं। फिर हमारे जो टूरिज़म है, जो डाइवर्स जाते हैं, उनको एक बेहतर जो है सिक्योर वहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो अकील साहब हमारे साथ हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं, दरियाफ़्त करते हैं कि किस तरह इन्होंने हमारी चीज़ों को महफूज बना रखा है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum sir, thank you for having me. I'm Commander Mohammad Akil, Commanding Officer 93 PMSA Squadron. बेसिकली अगर मैं PMSA को डिफ़ाइन करूँ तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी इज़ दी सोल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एट सी। उसको और मैं सिंपलिस्टिक वे में बताऊँ तो इट हैज़ दी पुलिसिंग रोल which the police has on land. PMSA does that role, performs that role at sea. So sea में हम जो broader contours जो देखते हैं, अगर law enforcement की terms में देखूँ तो all type of illegal activities जो फिशिंग के फॉर्म में हो रही है या नार्कोटिक्स ट्रैफिकिंग की फॉर्म में हो रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की फॉर्म में हो रही है, तो हम उसको रोकते हैं और उसकी वजह से अपने सीज़ को मज़ीद सिक्योर करते हैं। इसके साथ साथ ये तो है सोल हमारा रोल। इसके अलावा
हम इसको एक होलसम टर्म में अगर देखा जाए तो हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंडर डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करते हैं, जिसमें रिसर्च मेरीन रिसर्च को हम फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें जैसा कि आज आप मिलेंगे डिफरेंट टीम से, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे आए हुए हैं जो रिसर्च फेलोज़ हैं ऑन बिहाफ ऑफ PMSA, जिनको PMSA फैसिलिटेट कर रहा है रिसर्च फैसिलिटी इन मेरीन लाइफ्स, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, डिफरेंट फील्ड्स पे। अच्छा, आप लोग फैसिलिटेट भी करते हैं, जो रिसर्चर्स आते हैं, डाइवर्स आते हैं, कोरोना लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं? डेफिनेटली सर, हम जितने रिसर्चर्स आते हैं, एज आई मैंशनड अर्लियर कि वन ऑफ द मलेशियन डेलीगेट विच इज़ हियर, एक्चुअली दे आर द मेरीन साइंटिस्ट, वो यहाँ पे रिसर्च पर्पस के लिए आए हैं, और वन ऑफ आवर स्क्रीन इज़ डेडिकेटेड टू देम ऑन आवर स्टॉल ऑल्सो। So they will be flying with us and we will take them to Churna Island and to Astola Island, जहाँ से वो डिफरेंट टाइप के सैम्पल्स कलेक्ट करेंगे, और डेफिनेटली वो विद इन एट नेशनल लेवल पे भी यूनिवर्सिटीज़ को वो फैसिलिटेट किया जाएगा, और होंगी यूनिवर्सिटीज़ उनकी रिसर्च से, और इंटरनेशनली डेफिनेटली ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे होगा कि वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दी प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम्स एंड दी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी क्लाइमेट चेंज। इकोसिस्टम पे आप लोग काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं? इकोसिस्टम में सर ब्रॉडली अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हम जो है हमें एक रोल असाइन किया है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, जिसमें से अस्तोला तो एक डिक्लेयर्ड MPA है, उसके अलावा फ्यूचर में जो होगा चुरना आइलैंड ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो बी MPA। तो उसको उसकी सर्वेलेंस करना, वहाँ पे इलीगल फ़िशिंग रोकना, ऐसी एक्टिविटी जो वहाँ पे मेरीन लाइफ जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ कोरल लीव्स, वहाँ पे फिशरी जो है उसको प्रोटेक्ट करना। IMAC के पहली कॉन्फ्रेंस है, और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इट हैज़ प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जिसमें एकेडमिया इंडस्ट्री के साथ वो साइड बाय साइड है। मेरीन सेक्टर वो एरिया है जो कि पाकिस्तान में टोटली अनटैप्ड है, और अभी तक एकेडमिया के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है और बहुत रासिख है। जो मेरीन के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एकेडमिया एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ और द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमने बहुत सारी इंडस्ट्री को, बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल वेंडर्स के साथ मुलाकात की, हमें उनकी रिक्वायरमेंट समझने का मौका मिला और उनको हमारी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चला। आई होप इट विल पेव समथिंग विच इज़ वेरी फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान, फॉर एकेडमी ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द इंडस्ट्री। इट इज़ आई बिलीव अ ग्रेट लीड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लोकल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर इससे जो हमारी इंटरेक्शन हुई है लोकल इंडस्ट्री से, इंटरनेशनल वेंडर से, उसमें से अगर 10% भी सक्सेसफुल हो जाती है तो आई होप कि वी विल बी एबल टू ग्रैब अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। पाक बहरिया के ज़ेर इंतज़ाम इस नुमाइश ने अपने मकासद को इंतहाई खुश असलूबी से अबूर किया, जहाँ इंटरनेशनली पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी के तस्वुर को वाज़ेह किया गया। यही रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की और कामरानी की राह पे गामज़न हो सकता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की एग्जीबिशन पसंद आई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एग्जीबिशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।